दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे 7 स्टेप फार्मूला की, जिससे कि हमें अपने गोल सेट करने में मदद मिल पाए। दोस्तों आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, प्लान भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, कहीं भी जाना है, तो आपको एक प्लान की ज़रूरत तो पड़ेगी दोस्तों। इसलिए हम आज एक प्लान डिज़ाइन करेंगे 7 स्टेप में, जिससे कि हम गोल सेट करने में हमारी मदद हो पाए। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप कौन सा है दोस्तों। सबसे पहला आपको फैसला लेना होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं है क्या चाहिए तो आपको वो मिलेगा कैसे। मान लीजिए अगर आप बाज़ार में चले जाते हैं कोई सामान ख़रीदने के लिए, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको चाहिए क्या, तो आप क्या ख़रीद के आएंगे? आप कुछ भी नहीं ख़रीद के आएंगे, आप बस घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो इसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। मान लीजिए आपको वेट गेन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी डाइट है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी रेस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, नींद ठीक से लेनी पड़ेगी, आपको हैवी वेट जो है लगाना पड़ेगा जिम में जाके, जिससे कि आपका वेट बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जैसे मुझे वेट गेन करना है, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है आपको डेडलाइन सेट करनी होगी कि हाँ भाई ये गोल मैं कब तक पूरा कर लूँगा, क्योंकि बिना डेडलाइन के कुछ नहीं होता दोस्तों। आपने और हमने भी बचपन में एक प्रेयर की है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अब उस प्रेयर से लिखने वाले से पूछे भाई कौन सा दिन? आपने दिन तो बताया नहीं, आपने ये बता दिया कि होंगे कामयाब। कौन सा दिन? कोई भी एक दिन। एक दिन नहीं होता दोस्तों, कोई पर्टिकुलर डेट होती है, हफ्ता होता है, महीना होता है, कोई साल होता है। पर वो दिन आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा दिन। इसलिए आपको डेडलाइन सेट करनी होगी दोस्तों। मान लीजिए आपका गोल बहुत बड़ा है, कुछ सालों का है, जैसे 2 साल से 3 साल उसको लग सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे गोल्स में सब डिवाइड कर लीजिए और उन सब गोल्स को उनकी डेडलाइन सेट कीजिए, जिससे कि वो सारे गोल्स मिलकर आपका बड़ा गोल अचीव करने में हेल्प कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए सेट अ डेडलाइन। दोस्तों तीसरा है आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि आपको क्या क्या करना होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे हमारा पीछे वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो, मसल्स में टेंशन क्रिएट हो, मसल टूटेगा तभी मसल ग्रो कर पाएगा। फिर क्या आपको करना होगा, आपको अच्छी डाइट देनी होगी, जिससे कि आप हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहें, जिससे कि आपकी कैलोरीज बचें और वेट गेन होए। आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा, आपका फैट्स बढ़ानी होगी, सब कुछ इंक्रीज़ करना होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी वेट गेन करने के लिए, अपना उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से आप उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना लें। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको जो भी स्टेप लेना है उसको आपको एक प्लान में कन्वर्ट करना होगा। सबसे मैंने पहले इसीलिए किया था कि आप इसको प्लान भी बोल सकते हैं। आपको जो भी स्टेप्स लेने हैं आप उसको एक प्लान में कन्वर्ट कर लीजिए, और उस प्लान में आपको दो चीज़ें करनी है। एक आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, दूसरा सीक्वेंस डालना है। मतलब सबसे ज़रूरी काम है वो हमेशा ऊपर आएंगे, और उनको एक सीक्वेंस में रखना है। एक के बाद जो दूसरा काम आएगा वो एक दूसरे से मिलता हो, ऐसा ना हो एक काम कोई हो रहा है दूसरा काम कोई हो रहा है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीक्वेंस में करते हैं तो वो जल्दी होती है, टाइम कम लगता है और हम अच्छी तरह से उसको कर भी पाते हैं। दोस्तों आपको 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पता होगा। जो 20% हम काम करते हैं उससे 80% हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई हाँ ये 20% काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इनको करूँगा तभी मुझे 80% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपका बॉडी बिल्डिंग में 20% में क्या आएगा? आपकी डाइट और आपकी रेस्ट, वो उस 20% में आएगी। आपकी एक्सरसाइज बाद में आती है। डाइट और रेस्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वेट गेन करने के लिए। इसी तरह से आपको आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, आपको अपना सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट पे।
दोस्तों पता लगाइए कि आपको, मान लीजिए जब आपने गोल सेट कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि इस गोल को पूरा करने के लिए मेरे रास्ते में क्या रुकावट आ सकती है। वो रुकावट अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, बाहर से मान लीजिए जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप जिम नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जो है आपकी रुकावट है, बाहर से रुकावट आ रही है। और एक होता है इंटरनल रुकावट, आप आलस कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, जब कुछ भी डाइट फॉलो करने का, आप जंक फूड खा रहे हैं। तो आपको आपकी रुकावटें पता होनी चाहिए कि भाई रुकावटें मेरे को कहाँ कहाँ आएंगी, ठीक है। और फिर आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई जो गोल जो मैंने डिसाइड किया है कि भाई ये मैं गोल पूरा करूँगा, वो गोल मैंने आज तक क्यों नहीं किया। आपको क्लियरली पूछना है अपने आप से कि आज तक मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पाया। जब आपको इसका आंसर मिलेगा तो आपकी पूरी गेम चेंज हो जाएगी, क्योंकि अच्छे सवाल पूछेंगे, अच्छे जवाब मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं इस वजह से ये गोल अचीव नहीं कर पाया। आपको अपनी रुकावटें पहले ही पता चल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है और जो आंसर मिलेगा फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। दोस्तों हमारा 6 पॉइंट है, जब आपका गोल डिसाइड हो जाए, आपका प्लान रेडी हो जाए, आपको अपनी रुकावटें पता चल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट एक्शन लेना है। कभी भी आपको गैप नहीं डालना है बहुत लंबा अपने प्लान और अपने एक्शन के बीच में, क्योंकि उसके बीच में आलस आ जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आलस भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको उसके बीच में गैप नहीं डालना है। चाहे छोटा एक्शन ले, चाहे आप कोई भी छोटा एक्शन ले, कोई भी छोटा ऐसा काम करें जिससे कि आप अपने गोल की तरफ चल पाए। ऐसा ना हो कि आपने भाई एक्शन ही नहीं लिया, प्लान डिसाइड कर लिया, कई हफ्तों तक एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं करना है। आप जब आपका सब कुछ डिसाइड हो गया तो तुरंत तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। हमारा आखिरी पॉइंट है, आखिरी स्टेप में ऑथर कहते हैं कि रोज़ कोई कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाए। दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डेली कोई एक स्टेप, कोई 2 स्टेप, कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, आपको रोज़ कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि आपको एक मोमेंटम मिल पाए। आप निरंतर चलते रहे, क्योंकि जो निरंतर चलता है वही कहीं पे पहुंच पाता है, ठीक है। आप रुक नहीं सकते, आप थोड़ा चलिए, किसी दिन ज़्यादा चलिए, पर चलिए ज़रूर। चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए आपको डेली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना होगा जो कि आपके गोल की तरफ आपको लेकर जा पाए, ठीक है दोस्तों। आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। जब भी अपना आप गोल डिसाइड करते हैं, इन 7 स्टेप्स की आप हेल्प ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।